अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। अच्छा बेटा, पिछली वीडियो के अंदर आपको जो है एनारोबिक ब्रेकडाउन पढ़ाई थी, यानी फर्मेंटेशन का प्रोसेस पढ़ाया था, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा दिया था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एरोबिक ब्रेकडाउन। सही है। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद जब ग्लूकोज टूट जाता है पायरुवेट के अंदर, तो पायरुवेट के पास दो रास्ते होते हैं, तो वो एरोबिकली ब्रेक हो जाता है, एनारोबिकली ब्रेक हो जाता है। एनारोबिकली ब्रेक होता है तो फर्मेंटेशन होती है, या तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या तो फिर जो है वो आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में चला जाता है। तो एरोबिक ब्रेकडाउन हम पढ़ेंगे। एरोबिक ब्रेकडाउन में क्या होता है, ये जो पायरुवेट है, सही है, इस पायरुवेट की ब्रेकडाउन होगी और फाइनली ये कार्बन डाइऑक्साइड में ही कन्वर्ट होगा और बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा। सही है। 3 कार्बन है तो ऑब्वियसली 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। अब क्योंकि एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बना था, तो 2 पायरुवेट है तो सिंपल 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। सही है। खैर, लेकिन हम एक पायरुवेट की ब्रेकडाउन पढ़ रहे हैं, तो जैसे एक की होगी दूसरे की भी वैसी होगी ऑब्वियसली। तो बेटा सबसे पहले क्या होता है, जो पायरुवेट है, सही है, पायरुवेट जब एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ आता है तो सबसे पहले होता है वो ऑक्सीडाइज। सही है। तो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। सो क्या लिखा है, पायरुवेट द पायरुवेट डज नॉट एंटर टू क्रैब्स साइकिल। अब देखो, डायरेक्टली वो क्रैब्स साइकिल में एंटर नहीं होगा डायरेक्टली। द पायरुवेट ब्रेक डाउन अकर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल। तो पायरुवेट जो है आपका, वो क्या होता है, पहले उसकी ब्रेकडाउन होती है, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल जाता है, तो जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो बच जाता है एसिटाइल। अभी एसिटाइल जो है इज अ 2 कार्बन रेडिकल एंटर टू द माइटोकॉन्ड्रिया and combine with a coenzyme during this phase NAD is reduced to NADH2। यानी अब एसिटाइल जो है वो उसमें से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर आता है, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लूज करता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन NAD को मिलता है और NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, और उसके साथ एक कोएंजाइम आके जुड़ जाता है। सही है, जिसको हम कोएंजाइम ए कहते हैं। तो वो हमारे पास फाइनली वो प्रोडक्ट बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखो यहाँ पे मेंशन है, तो देखो ये हमारे पास इट्स लाइक दैट कि ये हमारे पास जो है ना, दिस इज पायरुवेट। अब ये पायरुवेट है ड्यूरिंग, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अंदर का पार्ट है। आपको पता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, जब ये अंदर जा रहे हैं, अच्छा एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे जाके काम आएगी। सही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप एक चीज़ पढ़ोगे बेटा, वो ये कि यूकैरियोटिक सेल में जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर एक ग्लूकोज की रेस्पिरेशन के वक्त, आफ्टर रेस्पिरेशन 36 ATPs बनते हैं। लेकिन जब हम काउंट करेंगे तो वो 38 आ रहे होंगे। तो 2 ATPs कहाँ गए। सही है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट के अंदर सही है 38 ही बनते हैं। सही है। अच्छा, अब मसला ये है कि यूकैरियोट में भी 38 बनते हैं, प्रोकैरियोट में भी 38 बनते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट के लिए यूजेबल होते हैं वो 36 होते हैं। तो 2 ATPs का लॉस कहाँ आ रहा है। तो ये दो एटीपीज का लॉस आता है ना, वो यहीं पे आता है। मैं आपको एटीपीज की काउंटिंग भी पढ़ाऊंगा। तो ये जो 2 एटीपीज का लॉस आता है ना, वो इधर ही आता है, इसी जगह पे आता है कि भाई ये जो पायरुवेट अंदर जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है ना। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाएगा, तो यहाँ पे एक प्रोटीन चैनल होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको हम जो है ना पायरुवेट ट्रांसफेरेज का नाम देते हैं। ये एनर्जी कंज्यूम करता है और पायरुवेट को अंदर जाने देता है। एक पायरुवेट की एक एटीपी लगती है, तो 2 पायरुवेट है। सही है, ग्लूकोज टूटा था तो 2 पायरुवेट बनते हैं, 2 पायरुवेट है, 2 एटीपी कंज्यूम करके अंदर जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 पायरुवेट का, तो वो ये होता है। खैर, अभी मैं आपको ये समझाऊंगा कि 36 या 38 एटीपी कैसे होते हैं, क्या होता है। ये क्रैब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाने के बाद बताऊंगा। अच्छा दी, तो बेसिकली अब क्या हो रहा है
कि यहाँ पे ये जब ये अंदर आ रहा है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जा रहा है। तो देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड इसका चला गया। अब ये जो मॉलिक्यूल बचा है दिस इज एसिटाइल, ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लूज करता है, तो ये NAD मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गेन करता है और ये NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखना कि एक ये पायरुवेट की ऑक्सीडेशन के वक्त एक NADH2 बनता है, दो पायरुवेट है तो दो NADH2 बनेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में दो NADH2 बने थे, सही है, काउंट करते रहना, और दो NADH2 यहाँ पे बन गए, टोटल 4 हो गए। अब सही है, और ग्लाइकोलाइसिस में दो ATPs बने थे। अभी हमारे पास दो ATPs और 4 NADH2 है। तो भाई अभी NADH2 जो है ये बन गया, और फिर ये कोएंजाइम ए इसके साथ आके जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोए। अब ये इस काबिल है कि ये क्रैब साइकिल में एंटर हो सकता है, तो अब इसकी ये क्रैब साइकिल में एंटर होता है। तो भाई अब जरा हम क्रैब साइकिल को पढ़ते हैं भाई। ये आ गई क्रैब साइकिल हमारे पास। क्रैब साइकिल जो है, क्रैब साइकिल के सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्रैब साइकिल के, और क्रैब साइकिल को क्रैब साइकिल क्यों कहते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैंस क्रैब, इन्होंने जो है ये साइकिल डिस्क्राइब की थी, तो जिसकी वजह से इसको क्रैब साइकिल का नाम दिया गया। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सही है। अब ये सारे नाम जो है क्यों दिए गए, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल यानी देखो ये ना सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको TCA भी कहते हैं, TCA साइकिल। तो ये सारे नाम क्यों दिए गए ये मैं आपको बताऊंगा। सिट्रिक हैंस क्रैब ने डिस्क्राइब किया था, तो इसी वजह से इसको क्रैब साइकिल कहते हैं। और बाकी सिट्रिक एसिड या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। अब इस प्रोसेस में होना क्या है, इस प्रोसेस में एसिटाइल कोएंजाइम ये आया, ये पूरा ब्रेक होगा और रिजल्ट में हमारे पास ATP NADH2 ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो ये यहाँ पे साइकिल शो की गई है, सही है। ये साइकिल यहाँ पे जो है ना ये शो की गई है कि देखो भाई एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। कैसे बना ये आपको समझ आ गया। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जब यहाँ बनता है तो ये क्या है, दिस इज कोएंजाइम ए। जैसे ये क्रैब साइकिल में एंटर होता है तो कोएंजाइम ए इसको छोड़कर चला जाता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल के पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। यहाँ पे जो हमारा साइक्लिक रिएक्टेंट होता है वो होता है ऑक्सैलोएसीटेट, जो कि 4 कार्बन वाला होता है, 4 कार्बन वाला होता है। तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कोएंजाइम ए तो चला गया इसके पास से, कोएंजाइम ए यहाँ से निकल गया, तो एसिटाइल जो है वो ऑक्सैलोएसीटेट के साथ जुड़ जाता है और हमारे पास बन जाता है सिट्रेट। सिट्रेट एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो ये हमारे पास 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है सिट्रेट। ये आयनिक फॉर्म है, हम इसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, यानी इसकी जो न्यूट्रल फॉर्म होती है। तो क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बन रहा है तो जब भी इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। अब सिट्रिक एसिड साइकिल कैसा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये कार्बन है, कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड हुआ हुआ है ऑक्सीजन तो दिस इज कार्बोनाइल, और अगर ऑक्सीजन यहाँ पे OH लग गया तो ये बन गया कार्बो ऑक्साइल, सही है। सिर्फ OH था, सिर्फ डबल बॉन्ड O था तो कार्बोनाइल, और अगर OH भी लग गया तो बन गया कार्बोक्साइल, और अगर यहाँ पे कार्बन की चेन लग गई तो ये बन गया कार्बो ऑक्साइलिक एसिड, सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर ये यहाँ पे एक सिट्रिक एसिड जो है, ये सिट्रिक एसिड 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, अब होता ये है कि इसको मैंने आपको बताया था कि इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और इसको TCA यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला प्रोडक्ट क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा भी तो 3 लगातार कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो दैट इज द रीजन वाई इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम भी दिया जाता है। अच्छा खैर, अब जो है देखो भाई ये सिट्रेट है, सिट्रेट में यहाँ पे एक जो है यहाँ पे एक एरो यहाँ पे दिखा हुआ है कि भाई वाटर है, वाटर निकला और वाटर ऐड हो गया। वाटर के निकलने और अब कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि निकला है तो एक ऐड भी हो गया। तो फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि सिट्रेट जो है
वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज आइसोसिट्रेट। सही है, सिट्रेट कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रेट में। अब ये आइसोसिट्रेट बन गया है, अभी भी ये 6 कार्बन वाला है। सही है। अच्छा, अब होना है क्या है, अब यहाँ पे होगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डी कार्बो ऑक्साइलेशन, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी निकलेंगे, जब ये कहलाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल गया और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकले, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकले थे, को कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर चला गया। हमने देखा था कि पायरुवेट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही निकल गया था, तो जो एसिटाइल बना था, और अब एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकला और बाहर चला गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला और यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो निकले उसको NAD ने गेन किया और NADH2 में कन्वर्ट हो गया। सही है, NADH में कन्वर्ट हो गया। अब ये आइसोसिट्रेट बन गया अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। क्या बन गया? अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। अच्छा, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है क्योंकि भाई एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होता है, सेम यही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होता है कि भाई ये क्या कहते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो अब 5 कार्बन से 4 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकले तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। यहाँ पे एक और काम होता है, वो ये होता है कि ये क्या था बेटा, ये क्या था, ये था कोएंजाइम ए। देख रहे हो, ये था कोएंजाइम ए। तो ये कोइन, अच्छा यहाँ पे एरो गलत दिखाया हुआ है, ये गलत एरो है, ये ऐड होता है। यहाँ पे एरो दिखाया हुआ है कि बाहर निकल रहा है, ये बाहर नहीं निकलता, ये ऐड होता है, इसका अंदर की तरफ होना चाहिए था एरो, तो ये ठीक कर लेना। तो कोएंजाइम ए यहाँ पे ऐड होगा, तो जब कोएंजाइम ए यहाँ पे ऐड होगा तो ये देखो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट था, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज भी हो गया, तो बना था सकिनाइल। सही है, सॉरी, बना था हमारे पास सकिनाइल। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे कोएंजाइम ए आके जुड़ गया तो बन गया सकिनाइल कोएंजाइम ए। सही है। अब जो मैं समझाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सकिनाइल कोएंजाइम ए जो है ना 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब मजीद डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी क्योंकि पायरुवेट के 3 कार्बन थे और तीनों कार्बन निकल गए, एक ऑक्सीडेशन के वक्त निकला यहाँ पे। सही है, जब वो एसिटाइल में कन्वर्ट हुआ था, और एक ये निकल गया और ये पायरुवेट के तीनों कार्बन चले गए। अब होनी है सिर्फ जो है रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिडेट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट समझना है। यहाँ पे होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये वो पार्ट है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आपको अगर याद होगा, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, कि अगर सीधा सबस्ट्रेट से निकल के ATPs बने तो वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। तो देखो, ये जो कोएंजाइम ए आके जुड़ा था सकिनाइल के पास, कोएंजाइम ए की एक फितरत है, वो बहुत बेवफा होता है, वो आता है, जुड़ता है और छोड़ के चला जाता है। तो सकिनाइल एक कोएंजाइम सकिनाइल के साथ जुड़ा और छोड़कर चला गया, तो अब सकिनाइल के पास कुछ नहीं बचा। तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए, जो कि साइकिल में शो नहीं किया गया, सकिनाइल के साथ एक फॉस्फेट आके जुड़ जाता है तो बन जाता है सकिनाइल फॉस्फेट। लेकिन ये फॉस्फेट को भी सकिनाइल पसंद नहीं आता है, ये इसको छोड़ देता है। जब फॉस्फेट को छोड़ता है तो यहाँ पे GDP है, जैसे कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है उसी तरह से GTP है। और ये GTP में जैसे आपको पढ़ा है ना, एडिनिन गुआनिन साइटोसिन, तो एडिनिन के साथ ATP बनता है, गुआनिन के साथ GTP बनता है। तो ये फॉस्फेट इसके साथ ऐड होता है तो ये GTP में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि ये GTP स्टेबल नहीं होता, तो ये दोबारा से फॉस्फेट को रिलीज कर देता है और दोबारा GDP बन जाता है। डाइफॉस्फेट, यानी ये जो सेकिनाइल से फॉस्फेट निकला, ये GDP के पास जुड़ आ गया। तो जब ये GDP के पास आया तो इसके पास जो है, क्योंकि भाई इसके पास स्टेबल नहीं था, GDP के पास आया तो GTP बन गया था, तो स्टेबल नहीं था तो इसने भी फॉस्फेट को निकाल दिया और ये दोबारा GDP बन गया। ठीक है ना, समझ आ रही है बात। और जब इससे फॉस्फेट निकला तो ADP को मिला और वो ATP बन गया, तो ये ATP की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है ना बेटा। अच्छा, अब ये बच गया सकेनाइल। अब क्या होगा,
अच्छा, यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है, बट एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होता है, तो आप लिख लेना यहाँ पे साइकिल बनाओ, तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होता है, तो ये सकिनाइल जो है वो फाइनली सकिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना बेटा? दिस इज अच्छा, तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ, दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसके अंदर किसी सनलाइट से एनर्जी नहीं आई, ना ही किसी जो है ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिली है, बल्कि यहाँ पे सीधा सकिनाइल से फॉस्फेट निकला जीटीपी, जीटीपी से एटीपी, यानी सबस्ट्रेट से सीधा फॉस्फेट निकल के एटीपी के पास आ गया। अच्छा भाई, अब ये जो सकिनेट है, सही है, अब ये जो सकिनेट है ये फिर ऑक्सीडाइज होगा। अब देखो कहीं पे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही है, ऑक्सीडाइज होगा, जब ऑक्सीडाइज होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेंगे। इस बार हर दफा एनईडी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले रहा था, इस बार एफईडी लेता है, और वो एफईडी एफईडीएच2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो सकिनेट जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिर्फ एक बात याद रखना, हर जगह एनएडी 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 होगा, सिर्फ जहां पे फ्यूमेरेट बनेगा, एफ से फ्यूमेरेट और एफ से एफईडी, वहां पे एफईडीएच2 की फॉर्मेशन होती है। सही है, बस ये याद रखना। फिर इस फ्यूमरेट में एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, ये बन जाएगा मैलेट, और फाइनली मैलेट ऑक्सीडाइज होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेगा, तो वो एनएडी जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एनएडी को मिलेगा और वो एनएडीएच2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मैलेट फाइनली ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस वाज द साइकिल। अब आप देखो एक चीज समझो, यहाँ पे इसके 4 कार्बन थे, एक कार्बन 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के साथ मिला, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन गया। 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में पहले आइसोमेरिज्म हुई, वाटर का ऐड हुआ और रिमूव हुआ, और ये क्या बन गया, आइसोसिट्रेट। अब यहाँ से आइसोसिट्रेट में 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हुई, 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हुई, और एक एक करके कार्बन कम होता गया, और फिर हमारे पास सेकेनाइल बन गया। सही है, बाकी हर जगह ऑक्सीडेशन हुई है। तो भाई देखो 3 जगहों पे NaDH2 बना, यहाँ पे और आखिरी में एक जगह है, फिर फ्यूमरेट जहाँ बना वहाँ पे FeDH2 बना। अब ये इतने सारे हैं बेटा, ये इतने सारे नाम है, ये आपको याद रखना पड़ेंगे। सही है, तो भाई आप जो है क्या होता है, पहले ऑक्स ओ आएगा, फिर सी, फिर आई, फिर ये के, फिर ये जो है ना एस, फिर ये एस अगेन, फिर ये एफ, फिर ये एम। तो मैंने एक निमोनिक्स देखी थी, मुझे अच्छी लगी, मुझे जुमला याद रह गया। तो भाई ये था, आवर सिटी इज कीप सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मॉन्स्टर। खैर अब आप इसको आसान करके भाई आप कुछ भी लिख सकते हो। आप ये कर सकते हो कि आवर सिटीज कीप एंड कीप सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम, कोई भी नाम लगा सकते हो। सही है, कोई कुछ भी लिख सकते हो आप, अपनी क्लासमेट का नाम कुछ भी, कुछ कोई भी ऐड कर दो, आपको थोड़ा फनी लगेगा, याद रह जाएगा। सिटी की जगह क्लास लिख दो, आवर क्लास कीप सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम, जैसे कुछ भी लिख सकते हो, मानूर, मरियम, या फिर मोहसिन, कुछ भी व्हाट्सएवर जो आपको सही है। तो इससे आपको याद रहेगा कि भाई पहले ऑक्सैलो एसीटेट है, फिर सिट्रेट है, फिर आइसोसिट्रेट है, फिर कीटोग्लूटेरेट है, फिर उसके बाद जो है ना सकिनेट है, सकिनाइल को सॉरी सकिनाइल है, फिर सकिनेट है, फिर फ्यूमरेट है, फिर मैलेट है। इस तरह से याद रहेगा। और एक चीज़ याद रखना कि भाई जो है यहाँ पे जो है पहले ये 4 कार्बन था, 6 कार्बन, 6 कार्बन, फिर जो है 5, फिर 4, 4, 4, 4, तो बस ये 5 कार्बन होता है, बाकी ये 2 6 कार्बन होता है, तो बाकी सब 4 4 है। सही है, तो ये याद रखोगे, तो ये याद रखना कि 5 से जब 6 हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, फिर 6 से जब 4 हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा जहन में रखना। बाकी आखिरी में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये जहाँ जहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है वहाँ वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। सही है, बाकी सिर्फ एक ही जगह एटीपी बनता है, वो आपको याद रखना कि भाई सकिनाइल के साथ बेवफाई हुई थी, सकिनाइल कोएंजाइम में बना था, कोएंजाइम में छोड़ के जाता है, फिर फॉस्फेट आ जाता है, फिर फॉस्फेट भी छोड़ के चला जाता है, फिर फाइनली वाटर ऐड होता है, तो फिर ये सकिनेट बनता है। सही है ना, तो ये हमारे पास ये पूरा क्या बन गया, दिस इज़ द क्रैब साइकिल। तो अब अगर हम एक ओवरऑल देखें तो क्रैब साइकिल में क्या क्या चीज़ें हमें मिली,
क्या क्रैप साइकिल में NADH2 मिला? 1 2 3। तो एक क्रैप साइकिल में 2 NADH2 मिले और एक FADH2 मिला और एक ATP मिला। सही है। अब आपको पता है 2 पायरुवेट थे तो क्रैप साइकिल भी कितनी बार होगी? 2 बार होगी। तो सबको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो 6 हमारे पास ये हो गए, 2 ये हो गया और 2 ATP। सही है। तो ये याद रखना, ये वाले नंबर्स याद रखना। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाऊँगा। होपफुली आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।